लॉरेंस बिश्नोई है हत्या का मास्टरमाइंड? मूसेवाला को 3 साल में मिली 23 बार धमकी। क्या बम्बीहा गैंग लेगा मूसेवाला की हत्या का बदला? लॉरेंस बिश्नोई को सता रहा अब एनकाउंटर का डर। क्या है गैंग वॉर के पीछे की कहानी? कब शुरू हुआ ये खेल? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला को 3 साल में 23 बार धमकी मिली थी। मूसेवाला की हत्या करवाने में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बिश्नोई के विरोधी द्विंदर बम्बीहा गैंग की ओर से हत्या का बदला लेने की धमकियां सामने आई हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 2 गैंग अक्सर आपस में टकराते रहे हैं। इनमें एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा द्विंदर बम्बीहा गैंग। लॉरेंस उस वक्त जेल में है और द्विंदर बम्बीहा का एनकाउंटर हो चुका है। आखिर पंजाब में गैंगवार की क्या कहानी है? 2 गैंग की लड़ाई में मूसेवाला की हत्या कैसे हो गई? पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का गैंगवार से क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 2 गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा द्विंदर बम्बीहा गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। लॉरेंस इस वक्त जेल में है, वहीं द्विंदर बम्बीहा का एनकाउंटर पहले ही हो चुका है। लेकिन दोनों के गुर्गे लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला इन दिनों गैंग के बीच वर्षों से चली आ रही लड़ाई में फंस गया और मारा गया। पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दू खेड़ा की मोहाली में हत्या हो गई थी। अकाली नेता मिद्दू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जाता था। इस हत्याकांड में द्विंदर बम्बीहा गैंग का नाम सामने आया। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार भी किया था। इन लोगों ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम उछाला। बताया गया था कि शगनप्रीत ने मिद्दू खेड़ा की रेकी करने में शूटर्स की मदद की थी। हत्याकांड में नाम आने के बाद शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने शगनप्रीत को भगाने में मदद की थी। इसी वजह से मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया था। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि गैंगस्टर अक्सर रंगदारी के लिए उनके बेटे को धमका रहे थे। धमकाने वालों में लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था। मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद गैंगस्टर द्विंदर बम्बीहा गैंग की तरफ से कहा गया कि वे 2 दिन में इसका बदला लेंगे। बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस गैंग पर बेकसूरों को मारने का आरोप लगाया है। बम्बीहा ग्रुप ने कहा कि ये बेकसूरों को मारते हैं, फिर अपने लोगों को भी मरवाया जाता है। बम्बीहा गैंग ने गायक मनप्रीत औलख पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा जाता है कि करीब 4 साल पहले बॉलीवुड में गैंगस्टरों ने एंट्री की थी। इनके निशाने पर कई नामी गायक और कलाकार आ गए। इसके बाद गायकों को धमकियां मिलती रही। हालांकि पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का दावा करती रही। अब बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लॉरेंस या द्विंदर गैंग का समर्थक बताया जाता है। इस हत्याकांड में भी गायक मनकीरत औलख का नाम सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में सिंगर मनकीरत औलख से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अभी तक औलख का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि गैंगस्टर बॉलीवुड में पैसा लगा रहे हैं और पर्दे के पीछे रहकर अपने यूट्यूब चैनल से लेकर कई गतिविधियां चला रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो नाम सबसे ऊपर आ रहा है वो है लॉरेंस बिश्नोई, जो 2017 से जेल में बंद है। इसने कभी सलमान खान को मारने की धमकी भी दी थी। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, डकैती और शोषण जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लॉरेंस 2017 से ही सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, डकैती और शोषण करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 में लॉरेंस के एक सहयोगी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस सलमान खान की हत्या करने का प्लान बना रहा है। लॉरेंस मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला है। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की है।
लॉरेंस के 3 सबसे करीबी लोगों में संपत नेहरा, काला जथेड़ी और गोल्डी बराड़ का नाम शामिल है। संपत ने सलमान की हत्या की साजिश का खुलासा किया था। काला जथेड़ी इस वक्त फरार है और कनाडा में रह रहे गोल्डी का असली नाम सतिंदर सिंह है। गोल्डी कई आपराधिक मामलों में वांटेड बताया जा रहा है। पिछले साल हुई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गोल्डी के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया था। अब लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर का डर सता रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई बीते करीब 5 साल से सलाखों के पीछे है। इस दौरान कई बार अलग अलग मामलों में उसका नाम भी आ चुका है। बताया जाता है कि लॉरेंस जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इस मामले में भी लॉरेंस की ही प्लानिंग सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये सब उसके इशारे पर ही करवाया गया है। हालांकि अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसने और किस तरीके से साजिश रची।